कमेंट्स कहाँ आएंगे? हेलो, नमस्ते। इफ़ यू कैन, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं एंड एवरीथिंग इज, आप सुन पा रहे हैं तो चैट में लिखिए। आवाज़ आ रही है? बोर्ड दिख रहा है? मैं दिख रही हूँ? ठीक है। क्लास नहीं हुआ है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप सभी को, नमस्ते। और मैं हूँ डॉक्टर ऋचा पांडे और अब हम आपको मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना है। देखते हैं यात्रा कैसी चलती है। अभी भी ठीक है। गुड आफ्टरनून। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली जो इंग्लिश का सबसे बेसिक चीज़ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है जो जुड़े हैं वो इंग्लिश मीडियम के हों, हो सकता है वो हिंदी मीडियम के हों। तो आज हम जब शुरू कर रहे हैं तो हम यही सोच के चलेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और हम वहीं से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। उससे क्या होगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो रिवाइज कर लें और जिनको नहीं आता वो लर्न करते जाएंगे साथ साथ। तो अगर स्पीड स्लो करनी है, फास्ट चलना है, बताते जाइए। कोई शब्द, कोई प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं आ रहा है, वहीं पे आप मैसेज करिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इंग्लिश से आप क्या समझ पा रहे हैं? कठिन भाषा है, आसान भाषा है, एक भाषा है जो हमको जानना ही नहीं है, क्योंकि हमको इतनी टफ लगती है चीज़ें। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है। जैसे कि हम एक दिन नहीं बता सकते जिस दिन आप हिंदी बोलना सीखे थे। कोई जानता है क्या वो डेट, कि मैं इस दिन हिंदी बोलना सीख गया था, या मैं सीख गई थी, या मैं इस दिन छत्तीसगढ़ी बोलना सीखी थी? कोई डेट, तारीख, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? नहीं। वैसे ही ये एक, इंग्लिश में बोलूँ तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। आप दिन प्रतिदिन इसको सुधारेंगे। बस आप क्लासेस अटेंड करिए और सीखते जाइए। ओपन माइंड के साथ, एक फ्री दिमाग के साथ इसको घुसाइए अपने दिमाग में। डाउट होता है तो वहीं पूछना, ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल से। आर्टिकल्स सबसे बेसिक चीज़ है अंग्रेजी की। अगर बोला जाए आर्टिकल्स क्या होता है तो वो सबसे बेसिक चीज़ है अंग्रेजी की। गुड आफ्टरनून मैम, साउंड कम आ रही है। अच्छा, ठीक है। अभी ठीक है? अभी ममता जी, साउंड ठीक है? ओके, ग्रेट, थैंक यू फॉर द फीडबैक। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड्स बोलूँगी तो आपको अगर किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, क्योंकि जब मैं आर्टिकल की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को भी हम ध्यान देंगे। मैं बताऊँगी कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी मर्जी, हम गलत या सही जज नहीं कर रहे हैं किसी को कि आप गलत बोल रहे हो कि सही बोल रहे हो। पर जब मैं लिख रही हूँ ग्रामर के रूल्स, तो भाई मुझे थोड़ा सा तो फॉलो करना पड़ेगा रूल, क्योंकि वो किताब की और परीक्षा की डिमांड है, ठीक है? हमें बोलना है इंग्लिश और समझना है इंग्लिश को। पहले जाते हैं हम आर्टिकल पे, जो सबसे बेसिक चीज़ है। अब हर जगह ए एन द, ए एन दी, ये सुनते आ रहे होगे आप लोग कि ए होता है, एन होता है, द होता है। होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ लगाना है और क्यों लगाना है, ठीक है? तो अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं, ए आर्टिकल किसको किसको बोला जाता है इंग्लिश में? ए एन द। कई बार द को दी भी बोला जाता है। अब वो आगे पढ़ेंगे कि वो क्यों बोला जाता है और कब बोला जाता है। यहाँ पे क्योंकि हम बेसिकली रिटन इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, लिखना, परीक्षा पास करनी है, अच्छे से नंबर लाना है और इंग्लिश में फोड़ देना है, बस मेन एम अभी ये है। पर अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे तो आपका स्पोकन इंग्लिश भी बहुत अच्छा होगा, ठीक? तो अब जाते हैं आर्टिकल्स पे। तो आर्टिकल्स, जैसे मैंने बताया, 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? ए एन द। अब ये मेरे दिमाग में घुस जाना चाहिए कि आर्टिकल्स 3 ही होते हैं। कई बार हम इसे डिटर्मिनर्स भी बोल देते हैं, जिसकी स्पेलिंग होती है DETERMINERS। वो भी आगे बताऊंगी क्यों, क्या, कब, कैसे, ठीक है? तो अभी आप एक इस पेस पे, इस गति पे मेरे साथ चलिए और समझने की कोशिश करते जाइए,
ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ए, एन और द। तो आर्टिकल्स क्या होता है, ए एन द, ये मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए। उसके बाद आर्टिकल्स तो होते हैं 3। अब होते क्या हैं, किसी आवश्यक, की स्पेलिंग आवश्यक होगी, आवश्यक, ठीक है। आर्टिकल्स जो होते हैं जो किसी आवश्यक को विशेष या सामान्य बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल को बड़ा अच्छे से सुनना और इस चीज को समझना, ठीक है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ठीक, एक गाना आता है ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अब यहाँ पे एक लड़की है, मैं नहीं जानती वो कौन है, तुम भी नहीं जानते वो कौन है, वो लड़की। तो मैं वहां पे क्या बोलना चाहिए मुझे, मतलब अ गर्ल, जैसे जिस चीज को मैं नहीं जान रही हूं अभी तक, तो मैं उसके लिए अ का यूज करूंगी। आगे बताऊंगी और ए और एन कहाँ पे यूज करते हैं। तो अ गर्ल, ए गर्ल का मैं यूज करूंगी जब मैं नहीं जानती कि वो कौन है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, पर अगर मैं अगला लाइन ये बोलती हूँ कि उसका नीला दुपट्टा था और पीला सूट था, द गर्ल, तब मैं यहाँ पे अ गर्ल नहीं बोल रही हूँ, तब मैं बोलूंगी द गर्ल विथ अ ब्लू स्टोल एंड येलो सूट और अ येलो कुर्ती और अ येलो ड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एक बहुत अनिश्चित सी बात कर रही हूँ जहाँ पे मुझे पता नहीं है कि एन आंट, कोई आंटी हो सकती है, तो वो आंटी जो मेरे घर आई थी, तब मैं वहाँ द कर दूंगी। सॉरी, मतलब जब मैं चीज़ों को जान रही हूँ कि हाँ अब मैं इसको, द कार इज माइन, ये कार मेरी है, दैट इज अ कार, जब मुझे पता नहीं है किसकी है तो मैं वहाँ पे ए कर दूंगी। सिमिलर टू, जैसे कि मैंने बताया आपको, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो एक लड़की कोई भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है, मैं नहीं जानती वो कौन है, बट अगर मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ इस क्लास में नीला दुपट्टा एंड पीला सूट है अगर उसका, तो वो द हो जाएगी, ठीक है। जब अब इसको जब मैं जान चुकी हूँ तो मैं इन्हें 2 भागों में डिवाइड कर देती हूँ, बांट देती हूँ। सो आई एम डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स और द इंग्लिश हैज डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, मतलब कि अंग्रेजी ने अब इसे 2 भागों में बांट दिया। पहला हो गया इनडेफिनिट, अनिश्चित, वहां पे मैं ए और एन का यूज करूंगी। उसके बाद दूसरा हो गया निश्चित, जब मैं जान चुकी हूँ वो लड़की जिसने नीला दुपट्टा और पीला सूट यूज किया है, तो यहाँ पे मैं या तो मैं इनडेफिनिट यूज करूंगी या तो डेफिनिट, या तो चीजें मुझे पता होंगी और या तो मुझे चीजें नहीं पता होंगी, ठीक है। समझ आया ये बात, हाँ नहीं, कुछ रिस्पॉन्ड। इंग्लिश की फास्ट क्लास है क्या, इंग्लिश की क्लास रोज होगी, हाँ आज इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज आप मुझे जानिए, डाउट्स पूछिए, क्या है कैसा है। तो मैं हूँ डॉक्टर ऋचा पांडे और मैं हूँ आपकी इंग्लिश की टीचर अभी के लिए। और गुड आफ्टरनून मैम, पहली क्लास है क्या, हाँ आज पहली क्लास है, सभी का पहला क्लास है आज इंग्लिश का, आर्टिकल्स पहला टॉपिक है। और कुछ, ठीक ठीक है। तो अब हमने जान लिया कि आर्टिकल को मैं अभी तो मोटा मोटी 2 भागों में जान जाती हूँ, ए एन, और लाइक ए एन हो गए मेरे इनडेफिनेट और द हो गया मेरा डेफिनेट, जब मैं कोई चीज़ को स्पेशल बना देती हूँ, जैसे कि वो एक कार है पर वो कार मेरी है, दैट इज़ अ कार, द कार इज़ माइन, मतलब वो जो कार है वो तब तक वो ए कार थी जब तक कि वो कार है ना, गाड़ी है, पता नहीं किसकी, कुछ भी मुझे डेफिनेट नहीं है, अभी मुझे पता नहीं है, कुछ निर्धारित नहीं है, अनिश्चित है सब चीज़ें, तो ए आ गया। अगर ये डेफिनेट हो गया, मतलब पता चल गया ये किसका है, तो ये हो गया, सॉरी, जब पता चल गया ये किसका है तो ये डेफिनेट हो गया, जब नहीं पता था इनडेफिनेट हो गया। यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको, भिलाई से लग रहे हैं, हाँ मैं भिलाई से लग रही हूँ, ओके ठीक है। तो ये शब्द समझ आए आर्टिकल्स के आपको, ए एन, पक्का। अब हम कुछ चीज़ें और बता रही हूँ ताकि ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाए, कि मतलब लगे कि यार सिर्फ, अच्छा ए कहाँ यूज़ करूँगी और एन कहाँ यूज़ करूँगी। अब द तो मैं कहीं पे भी साउंड अभी बताते ही हूँ आगे कि क्या यूज़ होगा,
पर अब आता है ए और एन यूज करना। तो किसी को पता है कि ए कहाँ यूज करेंगे और एन कहाँ यूज करेंगे? पता है? हाँ नहीं? कमेंट्स बिलाई से लग रहे हैं। जी मैम, जी मैम, जी मैम। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट का जो एक सेट होता है, अल्फ़ाबेट एक पूरा सेट होता है। कभी भी मत बोलना ए अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट सेट ऑफ लेटर्स को बोलते हैं। या मतलब जस्ट जनरल नॉलेज भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी इससे, ठीक। अब एक अल्फ़ाबेट के सेट में, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट कहाँ से कहाँ तक होता है? ए से जेड तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी या जेड, ठीक। अब ये तो हो गया मेरा अल्फ़ाबेट का सेट जिसमें कि इतने अक्षर हैं, इतने लेटर्स हैं, जैसे कि हिंदी में था। वेरी गुड, सबको पता है इंग्लिश में 26 होते हैं। सुपर, ओके। तो अब इतना तो पता था मुझे कि ए से जेड तक होता है। डेली होगा क्या क्लास मैम? ये टीम अभी डिसाइड करके तुम लोगों को मंडे से टाइम बता देगी। डेली तो होगा क्लास, 1 घंटे का टाइमिंग बताया जाएगा, इसके बाद आपके ग्रुप में आ जाएगा। ओके। एन यूज ऑफ वॉवल्स एंड, ठीक है, ए कॉन्सोनेंट कुछ। वेरी गुड, पता है। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। गुड, सबका एग्जाम निकल जाएगा इंग्लिश का। अब ये है वो इस 26 को मुझे से कुछ तो करेंगे। इसको और क्या किया? कम किया। अब मैं आधों को वॉवेल बोलूंगी और आधों को क्या बोलूंगी पता है? आधों को कॉन्सोनेंट बोलूंगी। हेलो, आवाज आ रही है? बफरिंग हो रहा है, हाँ यहाँ भी हो रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक हुआ? आया बफरिंग ठीक हुआ क्या? बफरिंग हो रही है, थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है। अब सोचते हैं इसके बारे में। क्लियर? क्लियर, गुड, ठीक है। तो अब क्या किया उन्होंने कि मैं इनको भी डिवाइड करूंगा, क्योंकि कुछ मैं 5 को अलग कर दे रहा हूं और कुछ को मैं अलग कर देता हूं, ठीक है। तो इन 5 को ए ई आई ओ एन यू, इन 5 को बोल दिया गया वॉवल्स। वॉवल्स, और जो बाकी के बचे 26 में से 21 लेटर्स, उनको बोल दिया कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो अब हुआ कि अगर कोई वॉवल है, जैसे कि किसी ने लिखा है आरती गुप्ता, 5 वॉवल और 21 मतलब 21 कॉन्सोनेंट हैं। अब जब मैं बात करूंगी कि 5 वॉवल है और 21 कॉन्सोनेंट हैं, तो जो वॉवल्स हैं, ए से कोई चीज शुरू हो रही है तो मैं वहां पे एन लगा दूंगी, मतलब 1 मिनट, ठीक है। तो अगर कोई चीज इनसे शुरू हो रही है, मतलब मेरे ए ई आई ओ यू, तब मैं वहां पे एन लगा दूंगी। और अगर उसके अलावा बचे हुए 21 से शुरू हो रही है तो मैं वहां पे ए लगा दूंगी। ये है जनरल रूल कि अगर हमने यही पढ़ा इंग्लिश में, राधे राधे। अगर हमने यही पढ़ा इंग्लिश में कि अगर ये 5 हुआ तो एन लगा देना है चुपचाप, और अगर वो 21 में से हुआ तो हम ए लगा देंगे। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। पर अपवाद और एक्सेप्शंस बोलते हैं हम, कुछ तो होगा ही ना। इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता ना फटाफट,
है आसान, पर कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक अपवाद बताती हूँ, छोटा सा है, आगे मैं रूल भी बताऊंगी तब तुम लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। अपवाद कहाँ पे आते हैं? जैसे कि अब H है, H क्या है, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है? अब बताओ मुझे कि H वॉवेल है कि H कॉन्सोनेंट है, जल्दी जल्दी। H क्या है? अच्छा, राहुल थवैत, ठीक है ठीक है। अब H जो होता है वो क्या है, मुझे जल्दी बताओ। कॉन्सोनेंट, वॉवेल, बस अभी हम ज्यादा अंदर तो घुसे नहीं है, बस इतने पे ही है हम, अभी सतह पर है, मतलब आई एम ऑन द सरफेस। अभी मैं सतही तौर पे कर रही हूँ चीजें, ताकि जो एकदम जिसकी इंग्लिश पुअर है, खराब है, वो भी जान जाए, और जिसकी अच्छी है उसके तो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो अब अगर मैं ह लिख रही हूँ, H लिख रही हूँ, तो मुझे बताओ ये कॉन्सोनेंट है, सब सही बोल रहे हैं, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। पर यहाँ पे ही अपवाद आएगा। अपवाद क्या आएगा और एक्सेप्शन क्या आएगा? हॉर्स है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं है? अरे ऊपर दिख नहीं रहा यार, चलो ये मिटा दिया जाए। H, ठीक है, अब दोनों H दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक। H हो गया कॉन्सोनेंट, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री कर रही हूँ, मैं आपके साथ, मेरी मत है, कॉन्सोनेंट है कि एग्री कर लिया, H तो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। ये तो मैं, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब ये बात तो ऐसा है कि मानना ही पड़ेगा कि H कॉन्सोनेंट होता है, पर जब मैं लिखती हूँ घोड़ा, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ, हॉर्स, ठीक है। अब इसके आगे मैंने अभी तक बताया आर्टिकल, वोवेल कॉन्सोनेंट तक तो हम पहुंच ही गए थे कि यार अगर ए ई आई ओ यू है तो मैं लगाऊंगी एन, ठीक है, पर उसके अलावा कुछ भी होगा तो मैं लगाऊंगी ए। तो अगर उसी रूल को मैं यहाँ पे फिट करना चाहूँ तो यहाँ में मुझे क्या लगाना चाहिए? हॉर्स के आगे, घोड़े के आगे क्या लगना चाहिए? तो वैसे तो उसकी लगाम लगनी चाहिए, पर यहाँ क्या लगना चाहिए? एन, हॉर्स के आगे कौन है भाई? एच, वॉवेल है क्या एच? सोचो, एच वॉवेल है क्या? ए ई आई ओ यू में से कुछ आ रहा है क्या? ए ई आई ओ यू में से कुछ है क्या? नहीं है ना, ए ई आई ओ यू में से तो अ लगेगा। बहुत सारे लोग तो अ ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो अ हॉर्स, और जिन्होंने बोला अ हॉर्स वो बहुत ही सही बोल रहे हैं, वेरी गुड, ये सही है, ठीक है। जिन्होंने बोला अ हॉर्स लगेगा ये सोचते हुए कि एच मेरा वॉवेल नहीं है, इसमें नहीं आ रहा है, तो मैं ए ही लगाऊंगा या लगाऊंगी, वेरी गुड, ठीक। पर अभी यहां पे बताना मुझे, इसके आगे क्या लगेगा? सोचो, HONEST। अब ये तो मैं नेस्ट पढ़ रही हूँ, आगे का NEST तो नेस्ट प्रोनाउंसिएशन होगा या प्रोनाउंस करने के लिए नेस्ट होगा। अब इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये तो, ओके, एन 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 एन। पर रूल क्यों खराब हो रहा है यहाँ पे भाई? स्टार्ट तो ये एच से हो रहा है ना, एच से हो रहा है। रूल क्या था? रूल था कि मुझे वॉवेल्स के सामने लगाना है पर कॉन्सोनेंट के सामने नहीं लगाना है एन। पर यहाँ तो ये कॉन्सोनेंट है, एच तो मेरे ए ई आई ओ यू में नहीं आ रहा है, फिर भी मैं यहाँ एन लगा रही हूँ, क्यों? सोचो, फटाक कोई जान पाएगा? कोई भी है जो जहमत उठाएगा टाइप करने की? उच्चारण ए हो रहा है, ए हो रहा है, ए, ओके, ठीक है। जो जिसने भी बोला उच्चारण, या मैं इसको बोलूंगी ध्वनि, आपको क्या सुनाई दे रहा है वो, ठीक है। पर यहाँ मैं ये नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैं सतही तौर से शुरू कर रही हूँ,
ऑन द फ्रॉम द सरफेस लेवल, एकदम जिसको नहीं आता है। तो भाई देखो, इसको लोग ना हॉनेस्ट भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। हॉनेस्ट, अगर कोई इसको हॉनेस्ट पढ़ रहा है, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, ठीक है, हॉनेस्ट पढ़ रहा है तो उसका स्वर तो हॉ ही आएगा ना, हॉ, हॉनेस्ट। पर इंग्लिश में कई चीजें हम बोलते हैं, हम उसको दबा दी जाती है उसकी आवाज, साइलेंट वर्ड्स होते हैं। तो इसको पहले तो मुझे इसके प्रोनाउंसिएशन या इसके उच्चारण पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं इसे हॉनेस्ट पढ़ूंगी तो डेफिनेटली मैं ए लगाऊंगी और वो गलत करूंगी, ठीक है। तो कई बार वी नीड टू वर्क ऑन आवर प्रोनाउंसिएशन। मैं आपको इसमें जो स्पोकन इंग्लिश होता है कि हम जब चीज़ें सुनते हैं और उसका सही, मेरी मर्जी मैं हॉनेस्ट बोलूं, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हॉनेस्ट ही बोलूंगी। पर जब मैं कोई परीक्षा दे रही हूँ और जो रूल है, अगर मैं रूल के हिसाब से गणित लगाती हूँ तो वो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ मैं जज नहीं करी, जो हॉनेस्ट बोल रहा है बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। पर जब मैं हॉनेस्ट बोलूंगी तो ये ए लगा दोगे तुम यहाँ पे, क्योंकि तो एच से है, बोल हॉनेस्ट रहे हैं, लग ए जाएगा, पर वो गलत हो जाएगा, रूल के हिसाब से वो गलत है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो होता है ओ से। एच को यहाँ साइलेंट, एच का जो स्वर है, एच की जो ध्वनि है वो दबा दी जाती है। तो यहाँ पे इसको मैं पढ़ूंगी ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, एन ऑनेस्ट गर्ल, एन ऑनेस्ट स्टूडेंट और एन ऑनेस्ट टीचर। समझ आया? थोड़ा सा समझ आया? ये बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो वैसे ही अब इसके बारे में बात करते हैं। ये तो हमने समझ गया हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, कि भाई रूल है ए आई ओ यू का, पर ये तो एक वर्ड हुआ। ऐसा और कोई वर्ड बताओ जिसके साथ ये अपवाद नहीं काम करेगा। इसको क्या पढ़ते हो? बताओ। HEIR, HEIR। अब बताओ इसके आगे क्या लगाएंगे? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे क्या लगेगा? एन अम्ब्रेला, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या पढ़ेंगे जो मैंने शब्द दिया है आपको, एन, एन, इसे पढ़ा क्या जाता है? क्या पढ़ा जाएगा? इसका उच्चारण क्या होगा मुझे बताओ। जो मैंने लिखा है शब्द बताऊंगी तो मैं जरूर, पर इसे पढ़ा क्या जाएगा और इसका मतलब क्या होता है? इससे आपकी वोकैबुलरी जो कि होता है ना, आपका शब्दकोश बढ़ेगा। वंस यू अंडरस्टैंड द लाइक वर्ड्स, तुम जब इसके मतलब जानना शुरू करोगे, उच्चारण, द प्रोनाउंसिएशन, तब तुम्हारा वोकैब बढ़ेगा। एक इंसान फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, उसको पता है आई वोक अप एट दिस टाइम, आई ब्रश्ड माई टीथ, आई स्क्रेप्ड माई टंग। अब वो क्या बोल रहा है? इसके लिए उसके पास उतने शब्द हैं तभी वो बोल पा रहा है। मैंने जीभ साफ की, आई स्क्रेप्ड माई टंग। अब मुझे पता ही नहीं जीभ साफ करने को क्या बोलते हैं, तो मैं क्या बोलूँगी? नहीं बोल पाऊंगी। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। जब कोई वर्ड आए दिमाग में, उसको नोट करते जाओ और तुमको पता नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी अपनी एक डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है। ये एक छोटा सा टिप है जीवन के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं। तो ये क्या है? एन 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 एन, ठीक है। इसे बोला जाता है, किसी को इसका मतलब नहीं पता है? पता है? ठीक है जी मैम, ठीक है। इसे पढ़ा जाता है आयर, आयर। आयर में एच फिर से दबा दिया गया है, जैसे हॉनेस्ट में ऑनेस्ट बोला गया, हॉनेस्ट नहीं बोला गया, इसे क्या बोला गया? ऑनेस्ट। वैसे ही
हायर नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं आयर। आयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। मतलब मैं बोलूंगी द आयर टू द थ्रोन, मतलब इस मुकुट का, या राजा होता है ना जो, उसका उत्तराधिकारी कौन। हु इज द आयर टू द थ्रोन। थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है मुकुट, या जो सर में पहनता है राजा, थ्रोन। तो इसका अगर मैं वाक्य बनाऊं तो क्या होगा, हु इज द नेक्स्ट आयर टू द थ्रोन। ठीक, समझे, आया समझ। तो थ्रोन का मतलब वो जो मुकुट पहनते हैं राजा, उससे थ्रोन बोला जाता है। तो अब आयर है, आयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। अब हायर नहीं पढ़ूंगी, जिसने इसे हायर पढ़ा, लाइक हायर, कहाँ गया भाई मेरा बुक, ओके, हायर, वो लगा देगा ए और हो जाएगा उसका गलत। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उच्चारण। तो द साउंड और द फोनेटिक्स की, ये कैसे हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। जैसे कि सब लोग तो बोलते होगे ना, MLA बन जाऊंगा, बन जाओ सारे MLA। अब M से अगर मैं MLA लिखती हूं तो MLA क्या होगा, MLA में शुरू वो M से हो रहा है, पर अगर मैं लिखती हूं तो सॉरी, देख लो क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं लिखती हूं तो होगा ML, और आगे जो भी हो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मुझे तो पहला वर्ड चाहिए। तो ये चूंकि A है, A मतलब इसका जो पहला उच्चारण, द फर्स्ट साउंड दैट इज कमिंग इज A, दैट आई एम एबल टू हियर, जो कि मैं पहला साउंड सुन पा रही हूं, वो A है, MLA। तो जब मैं लिख रही हूं तो मैं इसे A लिख रही हूं, इसलिए ये NMLA होगा, ना कि AMLA होगा। अगर मैं सिर्फ M को देखूं तो गलत हो जाएगा भैया। M देखते साथ A लगाए तो अंडा मिलेगा, फिर M देखते साथ एक बार, अब मंकी में कोई N लगा दिया तो खत्म हो जाएगा वो, मतलब समझ रहे हो। अगर यहीं पे मंकी है, मंकी, मैं कैसे पढ़ रही हूं, मंकी, मंकी, पहला अक्षर मेरा म है, ठीक है। तो भैया ये रूल यहां नहीं लगा देना है। MLA में A आ रहा है और मंकी में म आ रहा है, पर शुरू M से ही हो रहे हैं दोनों, समझे। तो जब मैं ये करूंगी तो पहले मैं उसको सोचूंगी। हम बोलते हैं ना, इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, और थोड़ा सा अपस्किल करना है मुझे, अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना है बोला जाए तो, या अपडेट करना है, उसके लिए अंग्रेजी अच्छी है। पर अल्टीमेटली मुझे जाके हिंदी में सुनना पड़ रहा है कि इसका साउंड आ कैसा रहा है। जैसा साउंड आएगा उसी के हिसाब से मैं लगाऊंगी आर्टिकल। जैसे कि एक लड़की को देखा तो, सॉरी कौन सा था गाना, हाँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की, अ गर्ल, तो देखा तो कैसा भी लगा। अब अगर मैं बोल दी वो लड़की जो कौन सा पहनी है, नीला दुपट्टा पीला सूट, तब मैं वहां ए नहीं लगाऊंगी। अब मुझे पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, डेफिनेट है, समझ में आ रहा है ना, ये एग्जाम्पल से याद रखना। AN, अभी ये तो दो चीजें इनडेफिनेट डेफिनेट की हुई। अब डेफिनेट इंडेफिनेट के बाद आता है कि भाई ठीक है, इनडेफिनेट में A और N आ गए, A भी आ गया N भी आ गया, पर सवाल ये रहा, द प्रश्न चिन्ह क्या रहा, कि क्या मैं हर जगह N कहाँ लगाऊं, A कहाँ लगाऊं। मैंने पढ़ा वॉवेल में N लगाना है, कॉन्सोनेंट में A लगाना है, पढ़ लिया, रूल को फॉलो कर लूंगी। पर आगे जैसे ही बढ़ी, एक स्टेप निकली, तब क्या पता चला, नहीं भाई, सिर्फ ये कॉमन रूल नहीं है जो सब पे लगाया जा सकता है। एक और आया यहाँ पे, प्रतिरोध, द स्पीड ब्रेकर। ब्रेकर क्या था, अब भाई तुम उसको सुनो कि उसका स्वर का आ रहा है आवाज या व्यंजन का आवाज आ रहा है। तो अल्टीमेटली हम हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हैं, राइट। अल्टीमेटली हम हिंदी से कहाँ जा रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी में जा रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज है जिनको हिंदी बहुत अच्छा आता है, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मैं कुछ चीजें लिख रही हूँ, जैसे कि हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ ए औ अह तक, जो कि हम बोलते हैं स्वर, और फिर क ख ग से ज्ञ ज्ञानी तक का होता है व्यंजन, हिंदी। तो अब तुम हिंदी इंग्लिश को रिलेट करो। हम हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं इन हिंदी, अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ने से ज़्यादा जल्दी समझ आता है, ठीक है।
तो मैं कुछ चीज़ें लिख रही हूँ, इसको ध्यान रखना, कभी गलत नहीं करोगे तुम आर्टिकल ए एन दा का, एटलीस्ट जितना मैं तुमको एश्योर कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें मैं बता रही हूँ, देखते जाओ। वेरी, ये सारे एग्जाम में है, ऑडियो है और जितने भी परीक्षा है सब में ये आर्टिकल्स कॉमन है। टॉपिक, आर्टिकल टॉपिक हर किसी के लिए कॉमन है। मैं इसमें आपके व्यापम के क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगी, अलग अलग परीक्षाओं में जो आ रहे हैं। आर्टिकल हर एग्जाम में आ रहा है। आप अगर सिलेबस उठा के देख लो, अभी इंग्लिश टीचर का हो या किसी का भी एग्जाम आ रहा है, आर्टिकल सबका टॉपिक है, इसीलिए आर्टिकल से शुरू किया गया है। ठीक है, अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। हाँ, पहले मैं आपको कुछ साउंड बनाना, हिंदी में सीखना है ना हमको कि गड़बड़ ना हो। आ ई छोटी, कुछ कमेंट आया क्या? ऑडियो में इंग्लिश है? सिलेबस एक बार चेक कर लेना आप एक बार चेक कर लेना इस ग्रुप में क्या है सिलेबस। ये इंग्लिश क्लास आई थिंक कॉमन टू ऑल है, पर इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंग्लिश वेरी कॉमन टॉपिक है बहुत सारे, तो आप एक बार चेक कर लेना किस में क्या टॉपिक है और किस एग्जाम में इंग्लिश है, यह सर बता देंगे आपको। अरे इतना चिंता मत करो, सीख जाओगे अगर एक क्लास में तो अच्छा ही रहेगा। ए एन दा तो बता पाओगे कम से कम। और क्या कमेंट आ रहा है? नहीं है मैम, अच्छा ठीक है, तो क्या करना है बताओ। ठीक, सबको ये दिख रहा है जो मैंने लिखा है? आ ई ई उ ए लिखा, लिख समझ आया क्या ये इतना? ठीक, अगर ये इतना समझ आ चुका है, ठीक है, अगर इतना समझ आ गया तो ये समझ जाना जो मैंने अभी हिंदी इंग्लिश बताया, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड, जैसे MLA मैंने बोला था, MLA, तो यहां जब मैं ए लिख रही हूं ना, एम, अगर मेरा शब्द इस पूरे ब्रैकेट में जो लिखा है इसकी साउंड से शुरू हो रहा है, टीचर भारती में है, टीचर भारती में है, अच्छा ठीक है, ठीक है। आज का पहला क्लास है और मैंने ऑडियंस चेक नहीं किया कि इसमें अभी कौन है, कितने हैं, क्या है, पर मैंने एक टॉपिक ऐसा लिया जो कि कॉमन था काफ़ी सिलेबस का। दूसरी बात, अगर सीख जाओगे तो कोई नुकसान जीवन में कभी नहीं होने वाला बाबू, सही ही रहेगा वो, ठीक है। तो एम होता है जो ए से आया, ये इस ब्रैकेट का शब्द है मेरे, ठीक है। IAS ऑफिसर, IAS के आगे क्या लगेगा? IAS, AIAS, NIAS, बताओ। IAS, AN क्या लगेगा? सोचो, हिंदी में लिख के देख लो एक बार, डाउट है। इफ एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज राइट इट इन इंग्लिश एंड देन चेक। हिंदी में लिखो और फिर देखो कि ये क्या होता है। आई, उसके आगे का मुझे अभी पर तो मतलब नहीं है। आई तो क्या आना चाहिए? AN, वेरी गुड राकेश, वेरी गुड। सबको वेरी गुड, सही बोल रहे हैं आप लोग। जब मुझे डाउट आए, मेरे मन में आए, बस ये ब्रैकेट में देखो, जब मैं उसको लिख रही हूं, इसीलिए मंकी जो मैंने लिखा था, बंदर, उसके आगे ए लगा था, चूंकि ये भी म से है, ये भी म से है, MLA, पर जब मैं लिख रही हूं म, तो ये मेरे इस स्वर के ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, ना अ से, ना आ से, ना ई से, इससे किसी से भी नहीं आ रहा है, शुरू नहीं हो रहा है ना इससे, चुपचाप से एन लगा देना है वहां पे। अगर वो मेरे
स्वर के ब्रैकेट में आ रहा है, इसमें से आ रहा है तो एन, और अगर इसके बाहर है तो अ। ये अभी एक रूल है, ऐसे आर्टिकल्स के बहुत रूल है, आगे जानते जाओगे। अगर आगे नाउन लगा हो, एडजेक्टिव लगा हो, तो क्या होगा, ए एन द होगा, कैसा होगा, क्या होगा और क्यों होगा। तो ये तो बेसिक क्लास है, अभी इतना समझो साउंड्स को कैसे पहचानना है और साउंड्स के हिसाब से ए एन कैसे लगाना है, ये है रूल नंबर 1। ठीक है, NIAS, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब एक देती हूँ तुम लोगों को क्वेश्चन, अगर इसको बना लो। दिख रहा है क्या? अभ्यास प्रश्न और द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अभ्यास प्रश्न या फिर होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आया? कहां पर लगाना था? द तो बताया ना कि जब कोई चीज मुझे पता है कि दिस इज अ कार, मतलब वो कार है, किसकी है, क्या है, मुझे नहीं पता, इनडेफिनेट है, वो मुझे नहीं पता उसके बारे में। द कार इज माइन, वो कार मेरी है भाई, तो वो वहां पे होगा द। जहां पे चीजें डेफिनेट हो कि हाँ भाई मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मैंने लड़की वाला गाना बताया था अभी कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की कौन, आई डोंट नो, ठीक, नीला दुपट्टा पीला सूट वाली, द गर्ल। तो ये एक गर्ल होगी, ये द गर्ल होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ उसकी प्रॉपर्टीज या उसके एडजेक्टिव्स की, वो क्या है, कैसी है नहीं है। तो जब चीजें एकदम निश्चित हो, ये मेरी है, ये उसका है, मतलब मुझे उसके बारे में पता है अच्छे से, तो मैं बोलूंगी तुम भी जान रहे हो, मैं भी जान रही हूँ, तो वो द लगेगा। बाकी में इनडेफिनेट है तो ए और एन, जहां पे मुझे अनिश्चितता है कि मैं नहीं जानती कि क्या होगा, कैसा होगा। ठीक, अब बहुत अच्छा है, पहला क्वेश्चन देखते जाओ। और किसी को डाउट है? पहला वाला, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर है। पहला वाला करेक्ट, यहां पे लग जाएगा एन एलिफेंट, करेक्ट है एकदम। अच्छा, आई सॉ एन, अच्छा कई लोग उसको सा बोलते हैं ना, मैं जस्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए बोल रही हूँ, अगर आप अपना स्पीकिंग भी सुधारना चाहते हो, इसको सा नहीं बोलना। जब पढ़ोगे ना तो ये याद रखना कि कई चीज़ों का उच्चारण हमको पता नहीं होता तो हम गलत बोलते रहते, पर आई सॉ, जब हिंदी में मैं लिखूंगी तो मैं इसको 100, जैसे 100 को बोलते हैं ना 100 रुपए, 100 रुपए वाला 100 होता है 100, आई सॉ, आई सा नहीं बोलेंगे, आई सॉ। तो ये आई, और पढ़ने के लिए बोलते हैं ना 100, आई सॉ, आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग, ये है ईगल। अब ईगल का मतलब क्या होता है? एक पक्षी है जो उड़ता रहता है, चील या क्या उसका नाम होता है, जो बहुत हाई उड़ता है, ईगल। ठीक है, तो आई सॉ ईगल फ्लाइंग, फ्लाइंग मतलब मैंने उड़ता हुआ देखा, उड़ रहा है वो अभी भी है ना, आई सॉ ईगल फ्लाइंग। तो यहां क्या होगा? आई सॉ एन ईगल, क्योंकि इसके बाद वाला वर्ड का पहला अक्षर ई है और बोल भी मैं ई रही हूं, जो कि उस ब्रैकेट में था, मेरे ई वाले ब्रैकेट के अंदर था ना वो, तो ई आ रहा है ये। तो चलो सिंपली भी ये ई है, ये भी ई है, तो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपवाद में नहीं है वो, तो ठीक है। गंगा इज अ होली रिवर, जिसने मुझे पूछा था एक सवाल, उसका जवाब ये है गंगा, अ एंड द, क्या आएगा तीसरा वाला? चील, मंजू करेक्ट, मैं भूल रही थी उसका नाम, मुझे गिद्ध याद आ रहा था, वल्चर, चील, दैट इज द करेक्ट वर्ड, चील, बाज, जो भी है। ठीक है, गंगा इज अ होली रिवर, मैं यहाँ पे सिर्फ रिवर नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे उस रिवर को बता दी, डेफिनेटली वो गंगा के बारे में बात कर रही हूँ। इस सेंटेंस में मैं पक्का गंगा के बारे में बात कर रही हूँ, या ये सेंटेंस गंगा के बारे में बात कर रहा है। वो लड़की जिसका नीला दुपट्टा पीला सूट था, गंगा, क्या आएगा? द गंगा, क्योंकि ये डेफिनेट है यहाँ पे कि ये गंगा के बारे में ही बात हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा द। शी वॉन्ट्स टू बाय, शी वांट नहीं होगा, वॉन्ट होगा। ठीक है, पढ़ेंगे अब जो इंग्लिश वाले हैं जिनको आगे इंग्लिश बोलना भी है, तो यहाँ वांट नहीं बोलना, मतलब प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर हम जाते हैं
तो इसको क्या बोलेंगे पता है? इसको लिख लो, वॉन्ट। वॉन्ट जब मैं बोल रही हूं तो इसको बोलो वॉन्ट। तब जिसका नेटिव एक्सेंट है, जैसे होता है ना हमारा तलफ्फुज नहीं हो पाता है, वैसा सेट नहीं होता है जबान, तो आप इसको वॉन्ट बोलना शुरू करोगे, या वॉन्ट्स, यहाँ एस भी है। तो शी वॉन्ट्स टू बाय डैश अम्ब्रेला, तो शी वॉन्ट्स टू बाय कौन सा अम्ब्रेला? एन अम्ब्रेला। वेरी सिंपल, ठीक है। ए ई आई ओ यू भी आ रहा है, और लिख रही हूं तो अ से ही आ रहा है, अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला। रूल तो लग गया यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे लास्ट वाला, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जल्दी बताओ। डी करेक्ट, प्यारे लाल सही बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैं अर्थ मतलब वही वाला बात है जो मैंने बताया था शुरू में कि कौन सा प्लैनेट है भैया? द अर्थ। मैं पृथ्वी के बारे में बात करी। कौन सी लड़की है? नीला दुपट्टा पीला सूट वाली, वहां द आ गया ना, वैसे ही यहाँ पे क्या जाएगा? कौन सा प्लैनेट है सौरमंडल का, कौन सा ग्रह है ये? अर्थ, तो द अर्थ। द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दी, ये डेफिनेटली अर्थ के बारे में बात कर रहा है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल में आ गया। इनडेफिनेट डेफिनेट। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ नहीं, यस नो, वेरी गुड, यस नो, वेरी गुड मैडम। फिर से पढ़ाओ मैडम, क्या है इसका, बताओ जल्दी। क्लियर है? सुपर, यस। प्रोनाउंसिएशन पे काम करना, सा नहीं बोलना, बोल सकते हो पर कोशिश, जिसको सुधारना है वो 100 बोल लेना, अच्छा सुनाई देगा। आई सॉ द गर्ल, आई सा द गर्ल, अंतर है। आई सॉ द गर्ल, ठीक। यस मैम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ये तो ठीक है। पहला वाला दिख रहा है क्या? पहला वाला दिख रहा है? कैमरा का सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कल कर लेंगे, परसों। ये बता दे रही हूं, आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई। आई सॉ डैश ईगल फ्लाइंग हाई। आई सॉ एन ईगल होगा कि ए ईगल होगा कि द ईगल होगा, जल्दी बताओ। एन। मैम द वाले को फिर से बताऊं? ठीक है, ठीक है राहुल, बताती हूँ। आने तो द का एक बात फिर से बताती हूँ। तुमको लड़की वाला गाना पसंद आ गया लग रहा है मुझे, ठीक है। सो आई सॉ एन ईगल फ्लाइंग हाई, राइट, क्योंकि रूल एकदम सही लग रहा है। एन है, ई है, ईगल से शुरू हो रहा है, सब एकदम सुपर करेक्ट है। ही, इसको क्या पढ़ते हैं? बाउट, बोट, बॉट, क्या बोलते हो? जो भी बोलते हो इसको हम बोलते हैं बॉट। मतलब अगर इसको सिंपल बोलने के लिए बोलना हो तो बॉट, BOT, या बॉट, बॉट, ठीक है। अगर इसका उच्चारण करना है अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए, ही बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल लाया था, उसने छाता लाया था कल, क्या लगेगा? ही बॉट ए अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, सो ब्यूटीफुल, ओके। राम, यहाँ पे जिसका राहुल जो डाउट था तुम्हारा, राम इज, अच्छा यहाँ पे इसके बाद का नाउन अलग है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलग है, यहाँ पे ये रूल नहीं होगा, ठीक है, डिश, ठीक 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 ठीक। चलो, राम इज डैश ऑनेस्ट मैन। इसको हॉनेस्ट बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया, बोलना है ऑनेस्ट। बोलोगे क्या? हॉनेस्ट बोलोगे तो ए लगा दोगे, वहीं गलत हो जाएगा, याद रख लेना। जिनको प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है उनके लिए है ये, जिनको आता है वो तो बल्ले बल्ले, ठीक है। राम इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि मैं जब प्रोनाउंस करते ही हूँ, जब मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ शब्द को, तो मैं यहाँ पे ए लगा रही हूँ, ओ, ठीक है। ऑनेस्ट आ रहा है, एच साइलेंट है यहाँ, एच को नहीं बोला जा रहा है, ध्वनि जो साउंड आ रहा है वो एच का नहीं है, बार बार बोल रही हूँ ताकि दिमाग में घुस जाए, ठीक है। राम इज
एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। हाँ बोली तो गया, अंडा, 0। शी वॉन्ट्स टू बी, वांट्स नहीं बोलना है यहाँ पे, शी वॉन्ट्स टू बी डैश MLA। बताओ 4 नंबर का आंसर बताओ जल्दी, 4th वाले का। NMLA होगा कि AMLA होगा, और होगा तो क्यों होगा, लिख रहे हैं, वजह भी तो बताओ। ऐसा लिखने की कुछ तो वजह रही होगी, क्या थी? एन, करेक्ट करेक्ट, वेरी वेरी गुड। इसका क्योंकि जब मैं लिख रही हूं तो ये मेरे कॉन्सोनेंट में आ रहा है, M, वॉवेल में तो कतई नहीं है ये, पर जब मैं लिख रही हूं या बोल रही हूं तो मैं ए से शुरू कर रही हूं, सॉरी, M, हाँ सही तो लिखा था, M, M। तो जब मैं बोल रही हूं तो ये आ रहा है स्वर, दैट इज अ साउंड ऑफ अ वॉवेल, दिस प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ अ वॉवेल। इसलिए मैं इसे क्या लिखूंगी, NMLA। जो बीच बीच में ज्वाइन किए उनके लिए मैं फिर से रिपीट करती जा रही हूँ, बेचारों की क्या गलती, पर टाइम पे ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। एनीवेज, दे मतलब वे, विजिटेड घूमे थे, ED लग रहा है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। दे विजिटेड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, सोचो, अ साउंड वॉवेल है, करेक्ट, उच्चारण से स्वर आ रहा है, वेरी गुड मंजू, सही है, अच्छा है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सिंपल है, वी हैव बीन वेटिंग फॉर डैश। ये पढ़ो पहले, इसको क्या बोलेंगे पहले बोलो, उसके बाद मैं बताऊंगी इसको बोलते, जिनको नहीं आता, जिनको आता है, अफेंड नहीं होना है। मैं उन बच्चों को भी लेके चल रही हूँ जिनको उच्चारण में दिक्कत है, दे हैव द प्रॉब्लम विद द प्रोनाउंसिएशन, राइट, सो दे शुड बी बेनिफिटेड, उनकी भी भलाई हो जाए थोड़ी, है ना, कि इसको बोलते क्या है। सो दे हैव बीन वेटिंग फॉर डैश आर, इसको बोलते हैं हवर, नहीं बोलते हैं हॉनेस्ट जैसे। अगर हॉनेस्ट जैसे एन हवर पढ़ा, ह पढ़ा, साउंड आ गया ह का, ठीक है, हवर, हवर पढ़ते साथ में लगा दी ए, और लगाते साथ हो गया ये गलत, ठीक। तो हवर को पढ़ती हूं H गायब, अवर, अवर होगा एन, और ये होगा सही, ठीक है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर, आर इसको पढ़ते हैं आर, आवर, तो अगर आप फ्लुएंटली बोल रहे हो तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आर, ठीक है। आया डाउट? शी इज, ये वाला देखना थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। शी इज डैश, अब ये क्या लिखा है बताओ थोड़ा मेरे को, क्या लिखा है ये, यूरोप, ठीक है। शी इज डैश यूरोपियन आर्टिस्ट, ठीक। शुरू किससे हो रहा है, ई से। यूरोप की स्पेलिंग जानते हो, EUROP, EU को बोलता है UROP, रोप मने रस्सी, दिया यूरोप, यूरोप बन गया। अब यूरोपियन मतलब यूरोप का, यूरोपियन, इंडियन, लाइक दैट, अगर मैं वहां का हूं तो यूरोपियन। सो शी इज डैश यूरोपियन आर्टिस्ट। अब शुरू तो ये ई से हो रहा है, अब मुझे इसका बताओ क्या होगा, यूरोपियन, वर्षा सही बोला, यूरोपियन, पी य के बाद न शायद भूल गई हो, बट ठीक है। 7 नंबर का क्या आएगा, व्हाट इज द 7th वन, टेल मी द आंसर वेरी फास्ट, और वेरी फास्ट को बोलते हैं क्विकली, टेल मी द आंसर वेरी क्विकली, और वेरी क्विकली, और क्विकली। यूरोपियन, वेरी गुड, कौन है ये, ओगेश्वरी, वर्षा, अ यूरोपियन, ठीक है। अ होगा कि एन होगा, एन, और जो लिख रहा है, जिसने ए लिखा वो क्या बोलना चाहता है उसकी क्या राय है, और जो एन लिख रहा है उसकी क्या राय है, मुझे बताओ। एन, प्यारे लाल एन वाला है, मंजू एन लिख रही हैं, ऋषि भी एन लिख रहे हैं, ठीक है, बाकी ए लिख रहे हैं, ठीक है। सुन लो यहाँ पे, अब कहाँ लिखूं मैं, अब मैं जब यूरोपियन लिख रही हूं भाई, देखो
EUROPEAN, यूरोपियन, मैं पहले ई पे ही हूँ। स्टार्ट तो ये ई से हो रहा है, पर मैंने अभी बताया था कि मुझे सबके साउंड सुने, जैसे कि ऑनेस्ट, हायर और आवर में किया था। हॉनेस्ट, हायर और हवर बोलती तो वो निहायत ही गलत हो जाता। यहाँ पे यूरोपियन आ रहा है, जब मैं इसे लिखती हूँ या सुनती हूँ तो मैं यूरोपियन नहीं बोल रही हूँ। यूरोपियन अगर कोई बोल रहा है स्पेलिंग को देखते हुए, यूरोपियन, समझ पा रहे हो? अगर तुम EU बोले तब तो ठीक है, यूरोपियन वो वैसे वो बोलने में भी गलत है, पर इसे मैं पढ़ती हूँ पी, जो भी आगे डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ स्टार्ट किससे हो रहा है भाई? ई से तो तुमने यूरोपियन नहीं लिख रही हूं मैं, यूरोप नहीं लिख रही हूं। समझ पा रहे हो क्या अंतर? यहाँ पे यूरोप लिख रही हूं, जो कि य का साउंड आ रहा है, उच्चारण य हो रहा है यहाँ पे। द साउंड दैट इज यू आर एबल टू हियर, द साउंड इज वाई, दैट इज य। ठीक है, यस बोलते हैं ना, यस, यस, याम, योगर्ट, य। तो यहाँ पे इवन ये ई से शुरू हो रहा है, पर साउंड मुझे कैसे आ रहा है? बोलो यूरोप, सब बोल के देखो। ऐसा नहीं ऋचा मैम बोल रही है तो यूरोप ऐसा है, नहीं भाई, यूरोप ऐसा ही है, सभी यही बोलते हैं। अब मेरी मर्जी, मैं यूरोप बोल सकती हूँ, सब डेमोक्रेटिक है, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पर फ्रीडम टू स्पीच सबको है ना, सबको जो मन है बोल सकते हो, पर एग्जाम में करेक्ट ही बोलना है। इसलिए EUROPEAN को हम यूरोप बोलते हैं, यूरोप। और जब मैं यू बोल रही हूँ तो ये साउंड लाइक यस, यॉट, योगर्ट, याम, येल, जो भी य से शब्द आते हैं, वाई साउंड इज य, इसीलिए यहाँ पे एन नहीं आया। आया समझ में? सही है ममता, करेक्ट, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया भाई, एन नहीं होगा, शी इज अ यूरोपियन आर्टिस्ट। 8th वन क्या है? ही लॉज्ड डैश FIR एट द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन, ही लॉज्ड, इसको लॉज बोलते हैं, ठीक है, डी साइलेंट होता है थोड़ा सा बोलने के समय, हल्का सा। लॉज्ड, लॉज करना मतलब एंट्री करा देना हमारा FIR, ठीक है। ही लॉज्ड डैश FIR एट द पुलिस स्टेशन, किसी ने किसी की FIR करा दी। अब उसे ये डाउट हो रहा है कि मैं जब इसको लिख रहा हूं तो मैं एन बोलूं, ए बोलूं कि द बोलूं, ठीक है। बताओ क्या होगा? ए लगेगा, एन लगेगा? एन, ममता एन, राजा ए, RN एन, ठीक। और बताओ भाई। अब ना जब भी डाउट आ रहा है ना, FIR पढ़ूंगी क्या मैं? लिखो पहले एफ की स्पेलिंग कैसे लिखोगे इसको हिंदी में? ए और फ, एफ लिखोगे ना, सिर्फ फ तो नहीं लिख देती, FIR, FIR लिखते हैं क्या FIR को? अरे यार, यूरोपियन ये मैं हटा रही हूँ, लिखने की जगह भर चुकी है मेरी, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे FIR है। अब सिंपल, तुम F को FIR तो नहीं लिखोगे ना भाई, लिखोगे क्या ऐसे? FIR तो नहीं लिखती हूं मैं लिखूंगी क्या? F। अगर मुझे F को सुनना या बोलना है तो मैं F लिखती हूँ ना, आ रहा है A से, तो FIR एन FIR, he lodged an FIR, he lodged an FIR at the police station। और जिनको जिनको डाउट था द में, तो इन सेंटेंसेस में ही देखो, पुलिस स्टेशन मतलब मालूम है, डेफिनेट है कि वो गया था पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल में जाके नहीं लिखा है FIR। समझ पा रहे हो? he lodged an FIR at, मतलब ये तो प्रपोजिशंस आ रहे हैं, द पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पे जिनको द वाला डाउट था ना,
अब मान लो यहाँ पे इसको पता है कि पुलिस स्टेशन परफेक्ट है, डेफिनेट है कि वो पुलिस स्टेशन ही गया था एफआईआर कराने, हॉस्पिटल में नहीं कराया है। सो ही लॉस्ट एन एफआईआर एट द पुलिस स्टेशन, इसीलिए इसके पहले द आया। अगर मान लो इस सेंटेंस को मैं यहां तक लिख देती और पूछती कि यहाँ पे क्या आर्टिकल लगेगा भाई, ही लॉस्ट एन एफआईआर एट डैश पुलिस स्टेशन, ये भी हो सकता है ना, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे या तो मैं एन लगा दूंगी और तुमसे ये पूछूंगी यहाँ क्या लगेगा। तो भाई जब पुलिस स्टेशन पता है, पुलिस स्टेशन होता है, मालूम है, डेफिनेटली पुलिस स्टेशन है, द। जब डेफिनेट नहीं है तो एन। अब एफआईआर कैसी थी पता नहीं, इनडेफिनेट है, क्या लिखा कैसा किया आई डोंट नो, मुझे जानना भी नहीं है ना मैं जानती हूँ, ठीक है। ए एन इनडेफिनेट, द गंगा, जब गंगा की बात कर रहे थे, क्वेश्चन था ना इसके पहले गंगा वाला, कहाँ गया वो, पीछे चला गया, द गंगा रिवर ऐसा कुछ था ना, तो द गंगा, क्योंकि गंगा पता है गंगा है वो लड़की जिसका नीला दुपट्टा पीला सूट है, अब मुझे पता है ये वो वाली लड़की की बात हो रही है, ठीक है, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, ABC XYZ, ठीक। लास्ट, आई नीड डैश यूनिवर्सिटी डिग्री, मुझे यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, AN क्या आएगा जल्दी बताओ। मैम सबको बोल दो वीडियो लाइक करने के लिए, अच्छा ठीक है भाई, प्लीज कर दीजिए वीडियो को लाइक, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर, अगर अच्छा लगा तो। नेक्स्ट, आई नीड डैश यूनिवर्सिटी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए, ए यूनिवर्सिटी एन यूनिवर्सिटी, जल्दी बताओ, ये यूरोप वाले क्वेश्चन का भाई है, ठीक है, बता दे रही हूँ, हिंट है ये, क्विक टिप। ए आएगा एन आएगा, अ यूनिवर्सिटी आएगा एन आएगा, बताओ जल्दी। अ वर्षा, आर्यन कौन है भाई, आर्यन, एन यूनिवर्सिटी, ऋषि को अभी भी डाउट चल रहा है जीवन में, दिव्या एन, जिन्होंने एन लिखा है, नो जजमेंट होता है, मैं खुद कितने दिन तक नहीं समझ पाती थी चीजों को, बट ठीक है। पर आई नीड, अब जब मैं यूनिवर्सिटी ली, ठीक, पहला शब्द मैं देख ली यू, 1 मिनट का और आधा सेकंड का टाइम मैं दे दूंगी इसको लिखने के लिए। जब भी मेरे को डाउट हो रहा है ना मैं क्या करूं, ए लगाऊं एन लगाऊं, है तो ये यू से मन कह रहा है एन लगेगा, लिख दो यू। अब यह जैसे ही आया, स्वर य का हो गया, मतलब जो हिंदी वाले हैं जिसको रिलेट करने बोली मैं, तो एक ब्रैकेट लिखाई थी ना शुरू में, तो जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी को 1 सेकंड दी और लिख दी य, मेरा डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा, भैया यहाँ एन तो नहीं लगाना है, क्या लगाना है, क्योंकि यो वाई से यू से शुरू है। अपवाद तो बताई मैं, AEIOU, अकॉर्डिंगली यहाँ पे एन लगा दूंगी चुपचाप, जो कि लोगों ने किया होगा, हो सकता है वो बीच में ज्वाइन किए हैं, शुरू का मिस कर दिए हो, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ। बेनिफिट ऑफ डाउट, इसे बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना, ये वर्ड को याद रखना। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब मुझे हो भी सकता है पता हो ना हो, ठीक है छोड़ दिया, मैं श्योर नहीं हूँ, तो जिन्होंने हो सकता है बीच में ज्वाइन किया, आई एम गिविंग देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि आपको शायद ना पता हो। पर यूनिवर्सिटी डिग्री, यूनिवर्सिटी का जब बात कर रही हूँ, रूल के हिसाब से AEIOU है, एन लगना चाहिए, ठीक, पर जब मैं इसे लिख रही हूँ यूरोप टाइप हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहा था यूरोप, मैं एन यूरोप लिख देती, एन यूरोपियन आर्टिस्ट, कहीं है ना ये क्वेश्चन, कहाँ गया ये वाला 7वां नंबर, एन लिख देती और अपना अंडा मिल जाता है यहाँ पे 0, आपको मिलते हैं अंडे, और यहाँ पे आ रहा है आई नीड अ एन यूनिवर्सिटी डिग्री, कौन सा वाला आएगा डिग्री यहाँ पे, जैसे ही लिखी तो आ गया य आते साथ पता चल गया कि एन तो नहीं ही होगा, क्योंकि ये मेरे स्वर के ब्रैकेट वाले में तो नहीं आ रहा है, अ आ ई उ ए ओ औ तक तो नहीं है, मतलब कि कैंसल, गलत जवाब, आप हारते हैं 7 करोड़। 10, दैट इज डैश यूनिक आइडिया, जल्दी बताओ, एन या अ, कमेंट्स पढ़ते रहती हूँ मैं, दैट इज अ यूनिक आइडिया, हितेश वेरी गुड। मैम 5 नंबर का क्वेश्चन को बता दीजिए, डाउट है, ओके बेटा। हिस्ट्री, ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, जिसको 500 पे डाउट था, दे विजिटेड, यहाँ रूल सिंपल लगा कॉन्सोनेंट वाला कि ए आ गया, अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, क्योंकि ये ह है और ह ही बोल भी रही हूं मैं, जैसे हॉनेस्ट और आयर और
अवर टाइप का नहीं था भैया ये, जहाँ पे एच को हटा दिए, लिखे ही क्यों थे इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं लिखना था भाई, जब बोलना नहीं है तो लिखना क्यों? ठीक है बट हम जज नहीं करेंगे किसी को। हिस्ट्री, ह तो मेरा स्वर नहीं है, तो यहाँ उस हिसाब से तो मैंने ए लगा दिया। पर द, क्योंकि हिस्टोरिकल मोमेंट वो ताजमहल था, कुतुब मीनार था, क्या था पता नहीं मुझे, ठीक है। अगर यहाँ पे ताजमहल लिख देती या कुतुब मीनार लिख देती, मैं बता देती डेफिनेटली ये वही है, ठीक है, तब यहाँ द लगाऊंगी मैं। डेफिनेट नहीं है ना, कुछ भी है। तुम कहाँ गए थे? कोई एक, मैं गया था हिस्टोरिकल मोमेंट घूमने, मॉन्यूमेंट घूमने गया था। कौन सा गया था भाई? कुतुब मीनार गया था, लाल किला गया था, ताजमहल गया था, कि कोई और भी गया था? वी डोंट नो दैट, राइट? अजंता एलोरा केव्स गया था, एनीथिंग। तो जब मुझे यहाँ पे श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है चीज, हिस्टोरिकल मोमेंट है, पता नहीं कौन सा, इसलिए यहाँ पे मैं द नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे अ लगा दी। भाई मुझे नहीं मालूम है, क्यों मैं रिस्क लूँ बताने का, ऐसा गलत है ना। कहाँ थे हम? 90 नंबर के क्वेश्चन में। आई नीड एन यूनिवर्सिटी डिग्री, यू देखते साथ लगा दो एन और कर दो गलत। यू मतलब एन नहीं होगा, यूनिवर्सिटी यू से आ रही है, पर ये ए ई आई ओ यू के ब्रैकेट में नहीं है, ठीक है। लिखूंगी जैसे ही यू, जैसे कि मैंने यूरोप का किया था, ई यू आर ओ पी ई। अब मैं इसको अगर यूरोप बोलती हूँ, मेरी मर्जी, फ्रीडम टू स्पीच में मैं बोल दूं, पर ये गलत है, ठीक है। यूरोप में नहीं लिख रही हूँ मैं, इसे यूरोप लिखती हूँ, या बोलती भी यूरोप हूँ, ठीक है। तो वैसे ही हुआ है ये यूनिवर्सिटी डिग्री का काम। आई नीड अ यूनिवर्सिटी डिग्री, चाहिए भाई डिग्री हमको। दैट इज अ यूनिक आइडिया। अ जिसने बोला सही है, जब इसके ऊपर वाला है वही रूल है, लगा तो यू है, पर क्या हो रहा है अगला? यूनिक नहीं बोल रही हूँ ना, ए कोई स्वर आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। द ब्रैकेट ऑफ द वर्ड्स दैट आई हैव गिवन इन द एट द स्टार्टिंग, राइट, अ आ ई उ ए आई ओ औ तक था, दैट इफ दैट इज फॉलिंग अंडर द ब्रैकेट, अगर वो उस ब्रैकेट के अंदर आता है, इफ दैट वर्ड्स और द साउंड फॉल्स इन दैट ब्रैकेट, दैट इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड, उस शब्द का वह उच्चारण सही है, ठीक है। सबको समझ आया आर्टिकल? थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तनी मनी समझ आया है, ऐसी कुछ बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। अब एक और है, ये तो तुम बता दोगे। देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो वो तुमको पूछेगा भाई लिख के बता क्या आएगा इसमें ए एंड द, या तो वो दे देगा और बोलेगा करेक्ट करो, ठीक। क्लियर है मैम? मैम द वाले को नहीं बताया है वो, उसको बता दो ना। द को तो अभी कितनी बार बताई, चल फिर से बता देती हूँ, रुको, ठीक है। द को फिर से बता दे रही हूँ, रुक जाओ, इसको खत्म कर लो, फिर से मैं द एक बता देती हूँ, ठीक है। करेक्ट कर दो। अब या तो वो तुमको बोल रहा है भर के बताओ क्या आएगा, या तो वो बोल रहा है करेक्ट करके बताओ क्या होगा। अब इसने लिख दिया है शी इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, गलत क्या है यहाँ पे? एन की जगह द आएगा, ए आएगा। एन तो गलत है क्योंकि वो क्वेश्चन ही दे दिया है, करेक्ट द सेंटेंसेस। अच्छा ये हेडिंग दिख नहीं रहा है कैमरा के कारण, इस टॉपिक का नाम है करेक्ट द सेंटेंस, वाक्यों में सुधार करिए। मैम ए आई ओ अक्षर से शुरू होने वाला वर्ड के सामने एन लगता है, मैम कैसे समझे, साउंड के हिसाब से एन लगता है। मंजू मैंने अभी एक बीच में ज्वाइन की थी क्या? स्टार्टिंग में मैंने लिखा है अ आ ई, जैसे मैंने आपको बोला ना, इफ यू आर राइटिंग इट अम्ब्रेला, अ लिख रही हूँ जब मैं, तो अ। कौन है भाई? दिव्या, क्या हो गया? दिव्या आज से स्टार्ट हुई है क्या मैम इंग्लिश की क्लास? हाँ जी आज पहली क्लास है, ओके ठीक है। अब यहाँ पे एन गलत है, पता है, यहाँ ए आना चाहिए, सब लोग वेरी गुड। मंजू, मंजू का क्या डाउट था भाई? हाँ ए आई ओ यू स्वर के अक्षर से शुरू होने वाला वर्ड है। मंजू एक बार ही ना मैंने इसको बताया है, पर एक राहुल का यही डाउट है ए एंड द का, तो जस्ट लास्ट में मैं ब्रीफ कर देती हूँ। बट ये लेक्चर को अगर शुरू से देखोगी तो मैंने वो पूरे स्वर लिख के दिए हैं बोर्ड पे, सो यू कैन गो एंड लुक बैक। आप इसको जाके एक बार फिर से चेक कर लो, नहीं तो फिर मंडे की तो क्लास होगी, पूछ लेना फिर से। अब मैं लास्ट में एक बार फिर से क्विक रिविजन दे देती हूँ। साउंड के हिसाब से लगता है, यस करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर, आप जीत चुके हैं 1 करोड़। कंटिन्यू नो,
क्या है भाई, ठीक है। अगला सेंटेंस, ही इज अ हॉनेस्ट बॉय। ही इज, अगर जो हॉनेस्ट बोलेगा हॉनेस्ट बोलते साथ तो बोलेगा तो सही है भाई, हॉनेस्ट तो हो है, वॉवेल नहीं है, तो ये वो सही बोल सकता है, पर ये गलत है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, इतने बताने के बाद पिछले में एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूं, ठीक है। वी वॉच्ड एन वन आइड मैन शो, एक आंख के आदमी का, एक आंख वाले आदमी का शो देखा। एन लिख दिया है यहाँ पे, और ये बोल रहा है करेक्ट द सेंटेंसेस। टॉपिक का मतलब यही है कि करेक्ट करो, करेक्ट करना है। क्या होगा यहाँ पे? वेरी गुड हितेश, प्यारेलाल, नीलिमा, सही, करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितना मैंने समझा दिया, अगर समझ आया उस हिसाब से तो ये गलत है। इसको बोलते साथ ही मैं यो बोल रही हूँ, यू साउंड में अ ई ई जो मैंने लिखा था स्वर, हिंदी के स्वर नहीं आ रहे हैं। इवन ये ए आई ओ यू है पर भी नहीं आएगा यहाँ पे एन। ही इज अ हॉनेस्ट बॉय, हॉनेस्ट बोलोगे तो ए लिखोगे और गलत करोगे। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय इज द करेक्ट वैल्यू। वी वॉच एन वन आइड मैन शो, एक आंख के आदमी का शो देखा मैंने। वन है यहाँ ओ, और बोल भी रही हूं वन, बोल क्या रही हूं? वन, ओ से शुरू हो रहा है। आई वॉच्ड अ वन आइड मैन शो, ठीक है। वन बोलते साथ यहाँ पे आ जा रहा है, क्योंकि वन लिखा है ओ, पर पढ़ रही हूं मैं व, ना ही ये आ ई जो मैंने बताया था उसके ब्रैकेट में नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये ओ है पर ये व से उच्चारण हो रहा है, तो ये वन आइड मैन शो, वी वॉच्ड अ वन आइड मैन शो, करेक्ट। आई मेट एन एमपी, एम से शुरू हुआ है और इसने एन लगा दिया, तो रूल ही, पहला ही रूल जो बेसिक ही गलत लग गया है ना। आई वॉच्ड, आई मेट एन एमपी यस्टरडे, सही है ये तो। अच्छा, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है फिर तो। एन एमपी सही है भाई, सॉरी एम है ना, ए एम एम, तो आई वॉच्ड एन एमपी यस्टरडे। तो ये है तुम्हारा ट्रिक क्वेश्चन, हमको बोल दिया ये गलत है, गलत को सुधारो, पर इसमें कुछ सुधार की जरूरत नहीं है। आई मेट एन एमपी यस्टरडे, करेक्ट, सही है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, लिख के देखो, लिखी जैसे ही ए आ गया, ओके सही है भाई, एन तो करेक्ट है, नहीं लिखना है ये यहाँ पे। शी इज, इट इज एन यूजफुल बुक, इट इज यूजफुल है, और लिख रही हूं मैं यू, ठीक है। तो शी, इट इज अ यूजफुल बुक, एन नहीं आएगा, इट इज अ यूजफुल बुक। अब आज जो मैंने कवर किया है, सुनो, हो सकता है लोगों को डाउट आया जो शुरू से नहीं आया, ये सारे टेढ़े क्वेश्चन थे। अगर मैं तुमसे ये पूछती स्टूडेंट, तुम लिख देते ए स्टूडेंट, कार ए कार, ट्रक ए ट्रक या अ ट्रक, ठीक है। मुझे ये पता है कि ये तुम कर लोगे, और आगे मैं सिंपल एग्जांपल का दूंगी स्लाइड, तो वो सब कर लोगे। कार होता है, गर्ल, बॉय, ये बचपन से पढ़े नहीं हो तो लेके, मतलब मजबूरी में भी पढ़े ही होगे। ए कार, ए बस, ए बुक, ये पढ़ा था। जो आज पढ़ा है ये अपवाद था कि भाई जो ए एन है वो एग्जैक्टली लगाने से पहले थोड़ा कहाँ पे सोचना पड़ता है। तो आज जितने वर्ड्स थे ये मैं बोलूँगी थोड़े से क्रिटिकल या थोड़े से ट्विस्टिंग वाले चीज़ें थी, यहाँ पे आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। बाकी में नहीं करना पड़ेगा। एप्पल बोलूँगी तो लिख दो एन एप्पल, बचपन से पढ़ रहे हो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। वैसे ही अकार, द कार कहाँ आएगा? अच्छा, फिर गर्ल अ गर्ल, बॉय अ बॉय, काऊ अ काऊ, ठीक। ऐसा तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि उसके आगे ए लगा दिया। पर जहाँ जहाँ मेरा साउंड्स का प्रॉब्लम आता है, जो हम रिलेट नहीं कर पा रहे हिंदी इंग्लिश में, आज उसकी क्लास थी आर्टिकल्स में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू विल बी यूजिंग इन योर डे टू डे लाइफ। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप अपने दिन प्रतिदिन में भी अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? थोड़ा सा इसको सुनना, डाउट होता है तो पूछना। और अच्छे से समझ आया है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आज आप लोग को समझ आया, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको समझा सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। और द और वाला कौन था जिसको डाउट था? द वाला कोई था एक, ठीक है। सो मिलते हैं मंडे को।
पर द के डाउट क्लियर करके जाती हूँ मैं। द, मेरी वहाँ एक कार, लाइक एक कार है, या वहाँ एक कार है, या कोई भी एक कार है, ठीक है। कौन सी है? मारुति है कि ये हुंडई की है, कि किसकी किसकी ब्रांड होती है सबको पता होगा, ठीक है। मारुति हो गई, हुंडई हो गए, ह्यूंडई बोलते हैं वैसे इसको, हुंडई नहीं बोलते हैं, ह्यूंडई है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। और फोक्सवैगन है, और क्या है, स्कोडा है, बहुत सारी है, सो एंड सो फोर्थ। जब मैं सिर्फ कार की बात करूँ, मुझे कार देखने जाना है, आई वॉन्ट टू सी द, मतलब मुझे कार देखने जाना है, या मुझे कोई पर्टिकुलर कार देखने जाना है, या मैं एक लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, यू नो अ गर्ल, लाइक तुम ऐसी लड़की को जानते हो हु हैज़ अ लॉन्ग हेयर, लाइक शी हैज़ अ लॉन्ग हेयर और समथिंग, जब मैं बोल रही हूँ। तो जब मैं किसी चीज़ को अनिश्चित बोल रही हूँ उस लड़की के बारे में, या यहाँ मैं किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पा रही हूँ, तुम समझ पा रहे हो? एक कार है, किसकी है, कहाँ की है, मुझे नहीं पता, पर वो मेरी है। द कार इज माइन, द कार इज रेड इन कलर, मतलब जब मैं उसको स्पेसिफाई कर दी तो वो हो गया द का आर्टिकल, दैट इज अ डेफिनेट। हम द को बोलते ही हैं डेफिनेट की जगह। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल था, मैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट घूमने गई, मैं एक ऐतिहासिक स्मारक घूमने गई, ठीक है। अब जब मैं इसको हिंदी में बोल रही हूँ, आई विजिटेड अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ठीक है, आई विजिटेड अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। तो जब मैं बोल रही हूँ कि मैं एक ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट को घूमने गई, अब तुमको पता चल रहा है क्या यहाँ पे मैं कहाँ घूमने गई थी? नहीं पता ना। तो अगर मैं बोलूँगी आई विजिटेड द ताजमहल, अब मैं ताजमहल घूमने गई थी, तब मैं यहाँ द लगा दी। तो जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक हो तब मैं द लगाऊंगी, नहीं तो ए या एन लगाऊंगी, उसे इंडेफिनेट बोला जाता है। और इसके बहुत रूल्स हैं, आर्टिकल्स की 5-6 एक्सेस लगेंगी हमको इसको और डीप में समझने के लिए, कि अगर नाउन के पहले लगे तो क्या लगेगा, एडजेक्टिव के पहले लगे तो क्या लगेगा, ये सब चीज़ों को हम अभी समझेंगे धीरे धीरे। पर आज की क्लास में स्वर समझना ए एन द तक ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड सी यू ऑन मंडे। मुझे लगता है कि आज आपको सब अच्छा लगा होगा क्लास, एंड मैं आपसे सोमवार को मिलती हूँ। टाइम विल बी गिवन इन द ग्रुप और द चैनल दैट यू आर फॉलोइंग। समय आपको बता दिया जाएगा उस चैनल पे जिसे आप फॉलो करते हैं। ओके, सो नमस्ते फॉर टुडे, मिलते हैं मंडे को।